हेलो एवरीवन। हम लोग जनरल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट को देख रहे थे, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण को देख रहे थे। 70% इस चैप्टर का पोर्शन हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। 30% बचा हुआ पोर्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में काफ़ी बातें की थी, उसमें हमने बताया था कि यह वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इसमें हम हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। साथ ही यह वीडियो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो चलिए इस वीडियो में हम बचे हुए 30% को कवर करते हैं। आज का पहला टॉपिक है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या बोला जाता है? ब्राइन बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहा जाता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है। मगर आपको लवण जल से नहीं याद रखना है, आपको ब्राइन से ही याद रखना है, चाहे आप हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम के हो। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन कहा जाता है, जिसे लवण जल बोला जाता है हिंदी में, मगर आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, करंट पास करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो यह डिकम्पोज होकर यानी कि टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यानी कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में किस प्रोडक्ट में, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसमें क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे कि रिएक्शन है, नीचे देख सकते हैं आप लोग। NaCl में वाटर मिला हुआ, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो देखिए, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कोई सॉल्यूशन में, तो उसमें दो रड पाया जाता है। दो रड पाया जाता है। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो इसमें NaOH ये मेन प्रोडक्ट है। कोई भी सॉल्यूशन में एक मेन प्रोडक्ट होता है, तो मेन प्रोडक्ट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सॉल्यूशन का, इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर द कैथोड बनेगा, कैथोड के नियर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोप एंड डिटर्जेंट में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज साबुन और सर्फ में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साबुन या सर्फ में, जिसे आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। क्लोरीन एनोड में बनेगा, क्लोरीन एनोड में बनेगा। अगला जो प्रोडक्ट है क्लोरीन, वो एनोड में बनेगा। और क्लोरीन का यूज स्विमिंग पूल के जल में होता है। स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। स्विमिंग पूल के जल में, स्विमिंग पूल के वाटर में क्लोरीन का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन जो कि कैथोड में बनेगा या फ्यूल्स के रूप में प्रयोग होता है। हाइड्रोजन गैस फ्यूल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आए प्रश्न को। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? What product is formed when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride? सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, यह आपको बताना है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। ऑप्शन है ए सोडियम एंड क्लोरीन, ऑप्शन बी है सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है सोडियम एंड वाटर। तो आपको बताए थे जब एक्वस सॉल्यूशन हो पे NaCl से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? NaOH। और NaOH को क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? ब्राइन विलयन क्या है? व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? ब्राइन विलयन क्या है? आपको बोले थे कि ब्राइन से ही आपको याद रखना है, लवण से नहीं याद रखना है। देखिए यहाँ पे ब्राइन का ही यूज हुआ है हिंदी में भी, जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गया है उसमें ब्राइन का ही प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। एक्सेस सॉल्ट प्लस वाटर, सिल्वर, इथेनॉल, स्टार्च। तो सॉल्ट क्या हो गया? NaCl। सॉल्ट क्या हो गया? NaCl हो गया। तो एक्सेस NaCl प्लस वाटर, तो यही है ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। वाटर, किसी चीज़ में वाटर मिलाते तो वह एक्वस हो जाता है। यह हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी चीज़ में वाटर मिलाया जाता है तो वह एक्वस हो जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, एक्सेस साल्ट को ही ब्राइन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्सेस साल्ट प्लस वाटर। अगला टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हिंदी में विरंजक चूर्ण कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आपको ध्यान में रखना है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के उत्पाद में किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि किस गैस का प्रयोग क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? किस गैस का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो चलिए इसका इक्वेशन चलिए इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो आप अपने स्क्रीन में इसका केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। CaOH2, CaOH2 जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर कब बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको सेलेक्ट लाइम कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सेलेक्ट लाइम कहा जाता है। देख रहे हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज। ब्लीचिंग पाउडर का यूज ब्लीचिंग के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग ब्लीचिंग यानी विरंजक के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपसे पूछा जाएगा ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पीने वाले पानी को जीवाणुओं यानी कि जर्म्स से मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए यानी कि जर्म्स से मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कि अक्सर कुआं का पानी जब बरसात के दिनों में गंदा हो जाता है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। आपको एक बात को ध्यान में रखना है, जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालेंगे तो कौन सा गैस रिलीज करेगा? क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। हमने स्टार्टिंग में बताया कि क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, मगर जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालेंगे तो कौन सा गैस रिलीज करता है? तो क्लोरीन गैस रिलीज करता है। तो चलिए इस टॉपिक से आए पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पे कौन सा गैस निष्कासित होगी? कौन सा गैस निष्कासित होगी? Which gas is released? Which gas is released when bleaching powder is added to water? ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में ऐड करेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा? अभी बताएं कि कौन सा गैस रिलीज करेगा? तो क्लोरीन। जब ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डालेंगे तो क्लोरीन गैस रिलीज करता है, और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन गैस का प्रयोग निम्न में से किसके मैन्युफैक्चर में किया जाता है, निर्माण में किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो हमने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है डिसेंटिफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा या NaCl। तो अभी बताया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हम पानी को साफ करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्लीचिंग पाउडर। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसे हिंदी और अंग्रेजी में एक ही नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। NaHCO3 किसका फॉर्मूला होता है? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? जब NaCl, H2O, CO2 और NH3 जब कंबाइन होते तो NH4Cl और NaHCO3 बनता है। आगे है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टर्टरिक एसिड। जब बेकिंग सोडा में टर्टरिक एसिड मिलाया जाता है तो कौन सा चीज़ बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। जब बेकिंग सोडा में टर्टरिक एसिड मिलाया जाता है तो कौन सी बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। सिंपली आप यह भी सोच सकते हैं कि बेकिंग सोडा में जब एसिड मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर बनता है। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा का या और बेकिंग पाउडर का यूज। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज तो क्या चीज़ में होता है? कुकिंग में होता है। आप देखते होंगे सोडा का प्रयोग करते हैं खाने के लिए, उसमें कौन सा सोडा होता है? बेकिंग सोडा। बेसिक इन नेचर होता है यह, आपको पता होगा कि बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर होता है। यह एंटा एसिड के रूप में काम करता है। क्यों करता है एंटा एसिड के रूप में? क्योंकि यह बेसिक इन नेचर होता है। यह क्या है? सब्सटेंस दैट प्रिवेंट टू रिड्यूस टू मच एसिड स्पेशली इन स्टोमक। एंटा एसिड जब हमारे स्टोमक में एसिड का लेवल बढ़ जाता है जिसे एसिडिटी कहा जाता है तो हम एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। एंटा एसिड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। यह स्टोमक के एसिड से रिएक्ट करके इसको न्यूट्रल कर देता है, जिसके बाद हमको राहत महसूस होता है। तो जब हमें एसिडिटी होता है तो हम एंटा एसिड का प्रयोग करते हैं। एंटा एसिड बेसिक इन नेचर होता है। जब ये एसिड से रिएक्ट करता है हमारे स्टोमक में तो इसको न्यूट्रल कर देता है। तो बेकिंग पाउडर क्या है? एक प्रकार का एंटा एसिड है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है बेकिंग सोडा का प्रयोग। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका प्रयोग पावरोटी या केक बनाने में। पावरोटी या केक बनाने में बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप रिएक्शन देख सकते हैं किस प्रकार से किया जाता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा NaHCO3 को गर्म करते हैं, उसमें एसिड मिलाते हैं तो क्या होता है? NaHCO3 को और उसमें एसिड मिला के उसको जब गर्म किया जाता है, इसको जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है? CO2, H2O और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। CO2, H2O और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनता है, जिसमें कि CO2 क्या करता है? CO2 के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है। किस गैस के वजह से पावरोटी या केक फूल जाता है? CO2 के कारण। तथा इसमें यह मुलायम एवं स्पॉन्जी हो जाता है। जो यह CO2 है यह इसमें मुलायम एवं स्पॉन्जी हो जाता है। आप देखते होंगे केक या पावरोटी मुलायम और स्पॉन्जी होता है। यह किसके कारण होता है? CO2 गैस के कारण होता है। ठीक है। जब सोडियम बेकिंग सोडा को में एसिड मिला के टार्टरिक एसिड मिला के गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है तो यह रिएक्शन बनता है। तो इसका प्रयोग पावरोटी या केक बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का प्रयोग पावरोटी या केक बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों को। प्रश्न है, निम्नलिखित केसों में किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है? निम्नलिखित केस में जो यहाँ पे ऑप्शन में गेस दिया गया है उसमें से किसके वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? देखिए किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। Which of the following gases makes bread और केक राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी? कौन सा गैस ब्रेड और केक को सॉफ्ट एवं स्पॉन्जी करता है? तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है कि CO2 गैस ब्रेड और केक को सॉफ्ट एवं स्पॉन्जी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, CO2। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है? तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दिया है। अगर आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आप ये क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाएंगे। तो बेकिंग सोडा का ही यहाँ बात कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कौन सा गैस रिलीज करता है? तो आपको काफ़ी डिटेल से बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है। बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो CO2 गैस रिलीज करता है। और केक बनाने में CO2 गैस ही जो रिलीज होता है, CO2 गैस, यही केक को मुलायम और स्पॉन्जी करता है। तो ये हम लोग काफ़ी डिटेल से जाने। तो बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है? तो CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप ठीक से समझे होंगे इस टॉपिक को तो आप ये प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? इसमें बोल रहा है क्या बेकिंग सोडा है वह रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? इज बेकिंग सोडा इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर? आपको जब हम बता रहे थे कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तो यह क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। देखिए ऑप्शन में कैसे दिया गया है। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। क्या बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन ए ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी बोलता है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। सही है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये काफ़ी सही बोला है बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट while baking powder is a mixture of sodium bicarbonate and tartaric acid। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट में जब एसिड या टार्टरिक एसिड मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O ये किसका फॉर्मूला हो गया? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया। तो आज ये देखते हैं इसका यूज इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स में किसका प्रयोग होता है? वॉशिंग सोडा का प्रयोग होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बोरेक्स के मैन्युफैक्चर में बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्लीनिंग के लिए किया जाता है वॉशिंग सोडा का प्रयोग। इसके साथ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। अस्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉशिंग सोडा का प्रयोग जल की कठोरता को हटाने के लिए या कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जिप्सम का फॉर्मूला ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो याद रखिएगा कितना मॉलिक्यूल है वाटर का। वॉशिंग सोडा में कितना मॉलिक्यूल था वाटर का? तो 10 मॉलिक्यूल था वाटर का। जिप्सम में कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। कभी कभी एग्जामिनेशन में कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है यही पे प्रश्न पूछ जाता है। तो याद रखना है जिप्सम का फॉर्मूला होगा CaSO4.2H2O। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म करने पर वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है? जब जिप्सम को 373 डिग्री में हीट किया जाता है तो यह वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है और ये क्या बना देता है? COSA4
हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर बचता है और ये फॉर्मूला लगभग सेम है, CaSO4 बस वहाँ पे 2H2O जिप्सम में होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होता है। इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। आगे देखते प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं। जब भी किसी का हाथ फ्रैक्चर या हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि ऊपर से प्लास्टर चढ़ाया जाता है, डॉक्टरों द्वारा उस पर से प्लास्टर चढ़ाया जाता है ताकि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह तक स्थिर रखा जाए कुछ समय के लिए और जिससे कि वह जुड़ जाए। तो उसमें जो पेरिस का प्रयोग होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग खिलौना बनाने, सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। घर में भी इसका प्रयोग सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है पेरिस का प्रयोग। तो आप दैनिक जीवन में अपना डेली लाइफ में पेरिस का प्रयोग देखते होंगे। तो आगे देखते हैं इन टॉपिकों में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न को। हाउ मेनी वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कितना वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो हमने बताया था कि वाटर मोलिक्यूल से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो इसमें कितना वाटर मोलिक्यूल है, 10 वाटर मोलिक्यूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 10। नेक्स्ट है एम्फोर्टिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसमें बताया गया कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हमने पिछले वीडियो में बताया था मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड सो एसिडिक अस बेल अस बेसिक बिहेवियर। इसमें बोल रहा है कि कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड है जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों बिहेवियर को शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड अस बेल अस बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। तो जब एसिडिक बिहेवियर शो करता है तो बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर बना देगा। जब एसिडिक बिहेवियर शो करता है तो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देगा। बेसिक बिहेवियर भी शो करता है तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना देगा। यानी कि वैसा मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है उसे एम्फोर्टिक ऑक्साइड बोला जाता है। तो एम्फोर्टिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया गया है अल्मुनियम ऑक्साइड। अल्मुनियम ऑक्साइड एम्फोर्टिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है और जिंक ऑक्साइड, अल्मुनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोर्टिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। तो ये दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे ऑक्साइड है जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अल्मुनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये एम्फोर्टिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण हो गए। अगला टॉपिक है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जिसे रॉयल वाटर कहा जाता है, एक्वारेजिया जिसे रॉयल वाटर कहा जाता है, यह होता है मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन रेशियो 3:1 यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड का किस रेशियो में होता है मिक्सचर, 3:1 यानी कि 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिश्रण करते हैं, उसे एक्वारेजिया कहा जाता है। तो रॉयल वाटर का निर्माण होता है। रॉयल वाटर का निर्माण किस किस दो एसिड से होता है, तो HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। एक्वारेजिया यानी कि रॉयल वाटर काफ़ी स्ट्रोंग एसिड है जो कि गोल्ड तक को भी डिजोल्व कर जाता है। यह कैसे बनता है, जब 3:1 में 3 अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 अनुपात में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मिलाया जाता है
तो रॉयल वाटर का निर्माण होता है। तो देखिए इन टॉपिकों से प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड अस वेल अस बेस आर कॉल्ड। जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? एम्फोटिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड। तो अभी हमने बताया जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एम्फोटिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम्फोटिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग इन द रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम। 1:3 यहाँ बोला गया है, तो 3 के अनुपात में क्या था? HCl था, और 1 के अनुपात में क्या था? HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड था। यहाँ याद रखना है कि 3 के अनुपात में HCl है, यहाँ पे पलट के पूछा है। 3 के अनुपात में HCl है और 1 के अनुपात में HNO3 था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3:1 में पहले HNO3 और फिर HCl, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड HCl। पॉइंट है एंटी एसिड। एंटी एसिड के बारे में हमने बता ही दिया कि वैसा सब्सटेंस जो कि रिड्यूस करता है टू मच एसिड स्पेशली इन स्टोमक में। जब स्टोमक में यानी कि हमारे उदर में जब एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। तो एंटी एसिड का प्रयोग कब होता है तो आप समझ गए हो। तो एंटी एसिड का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफ़ी फेमस एंटी एसिड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेकिंग सोडा के बारे में तो हमने बताया कि बेकिंग सोडा एंटी एसिड है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफ़ी पॉपुलर एंटी एसिड है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने इस चैप्टर के लगभग सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लिया है, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच जाते हैं इन सब के अलावा उसको देखते हैं। H2SO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरी। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि लीड स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है लीड स्टोरेज बैटरी में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है लेड स्टोरेज बैटरी में। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज वाइल ऑफ विट्रियोल। वाइल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को वाइल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि वाइल ऑफ विट्रियोल कौन से अम्ल को कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन कौन से नाम से फेमस है या फिर कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो म्यूरिएटिक अम्ल, एसिडम सेलिस और स्प्रिट ऑफ सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। म्यूरिएटिक एसिड, एसिडम सॉल्ट और स्प्रिट्स ऑफ सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल, एसिडम सेलिस और स्प्रिट ऑफ सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने साइंस के इम्पोर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षारक एंड लवण से लगभग सभी टॉपिक को अच्छे से देख लिया है। तो इस टॉपिक का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आपको कोई किसी भी प्रकार का समस्या या क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।